का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे और मैं आपको पढ़ा रहा हूं करंट अफेयर्स उन एग्जाम्स के लिए जो कि 2024 में होने वाले हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल कोई फरवरी 2024 में एग्जाम होना है, जैसा कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का आरओ का पेपर होगा फरवरी 2024 में। तो आपको 1 अगस्त 2023 से शुरू करना है करंट अफेयर्स पढ़ना और 15 जनवरी 2024 तक का ही करंट अफेयर्स पढ़ना है। ठीक, पहली बात ये क्लियर रहे। दूसरी बात, कोई भी करंट अफेयर्स अगर अगस्त के पहले का है उसको स्किप करिए। बात मानिए मेरी, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और 15 जनवरी तक का करंट अफेयर्स ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। 25 प्रश्न करंट अफेयर्स के आएंगे आरओ में, लेकिन उन 25 में से 20 प्रश्न ही आपको अटेम्प्ट करना है, 5 प्रश्न आपके लिए नहीं है। तो शुरुआत कर रहा हूँ वहीं से जहाँ मैंने पिछली बार खत्म किया था। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य 4 से 8 दिसंबर के बीच में भारतीय सेना ने आसियान महिला शांति रक्षकों के लिए टेबल टॉप अभ्यास किया। कहाँ किया? नई दिल्ली में किया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी से प्रश्न आएगा, मैंने वन लाइनर पीडीएफ टॉपर्स कोड पे ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, इसको भी अपलोड कर दूंगा। आपको छोड़ के मत जाइएगा। जो जैसे देखिए, ये प्रश्न ऐसे हैं जो ज़्यादा आ सकते हैं, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ यही आएंगे, बट इनके आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, आप अपने आप देखेंगे। 8 दिसंबर को, जैसे ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है आना, ये वाला जो मैं बताने जा रहा हूँ। जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क एक साथ संयुक्त रूप से, कंबाइंड रूप से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी करते हैं और इसमें भारत की रैंकिंग है कितनी? 7वीं। याद रखिए, कुल 63 देशों की रैंकिंग जारी हुई, भारत की रैंकिंग है 7वीं। पहली रैंकिंग है डेनमार्क की, दूसरी फिर एस्टोनिया और फिर फिलीपींस। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए जरूर रटिएगा। 4 से 6 दिसंबर 2023 के बीच में किस देश के राष्ट्रपति समोई रूतो भारत की राजकीय यात्रा पर रहे? केनिया के थे। अब इसमें उसका उल्टा भी आ सकता है, हाल ही में कहाँ के राष्ट्रपति, हाल ही में केन्या के राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की है। कौन नाम है उनका? रूतो, रूतो, समोई रूतो, ठीक है ना। फोर्ब्स द्वारा विश्व की 100 सबसे ज्यादा शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2023 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ? तो लेयन, डेर लेयन, यूरोपियन आयोग की अध्यक्षा जो थी, ठीक है। दो अन्य महिलाएं हैं, यूरोपियन केंद्रीय बैंक की क्रिस्टियानो लेगार्ड और तीसरा कमला हैरिस, जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है ना। इस पूरी सूची में भारत की 4 महिलाएं भी हैं, निर्मला सीतारमण, HCL टेक्नोलॉजी की नाडर मल्होत्रा, रोशनी मल्होत्रा, सेल लिमिटेड की पूर्व अध्यक्ष सोमा मंडल और बायोकान की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार, ठीक है ना। 6 जनवरी 2023 को टाइम पत्रिका टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसको घोषित किया? तो अमेरिकी पॉप सिंगर टेलर स्विफ्ट को घोषित किया। अगला आ जाइए, किसे एथलीट 2023 एथलीट ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया? अर्जेंटीना के प्रसिद्ध लियोनेल मेसी को। ये सारे प्रश्न मैं फिर बता दूं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही आएंगे, लेकिन इनके आने की प्रोबेबिलिटी और प्रश्नों से ज़्यादा है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे अच्छा, आप खुद देख के बताइए, ये प्रश्न दिसंबर 2023 का है कि 2023 दिसंबर में विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल कहाँ शुरू किया गया? इंपॉर्टेंट है कि नहीं? आप अपने आप ट्रिक समझ लीजिए, विश्व का पहला है तो कंफर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ शुरू किया गया? गुरुग्राम में, जो कि हरियाणा में पड़ता है, और इसका नाम है आरोग्य मैत्री क्यूब। ये प्रश्न आप इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा। अगला आ जाइए, दिसंबर 2023 में ही यूनेस्को ने भारत के किस लोक नृत्य को मानवता की अमूर्त विरासत, सांस्कृतिक विरासत? तो गुजरात के गरबा को, ठीक है ना। कुल भारत गरबा भारत की कौन सी अमूर्त विरासत हो चुकी है? 15वीं। 1 दिसंबर 2023 को ही भारत पुनः किस संगठन के लिए निर्वाचित हुआ? तो IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत का कार्यकाल 2024-25 है। ठीक, अब अगला आ जाइए, इस श्रेणी में भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन वो आएगा। और क्या आ सकता है IMO के बारे में? IMO कहाँ की स्थापना कब हुई? 1958 में। इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? ब्रिटेन यानी लंदन में है। ठीक, 2023 30 नवंबर 2023 को जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 44वां स्थान। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब तक मैं आपको 2 बता चुका हूँ, ये तीसरा इंडेक्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर द्वारा इस रैंकिंग में 64 देशों को शामिल किया गया। भारत की रैंकिंग है 44वें, पहली रैंकिंग है USA, मतलब वर्ल्ड डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत की 44वीं रेटिंग है, ठीक है। अगला रैंकिंग है, दिसंबर 2023 में किस देश में विश्व का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन संयंत्र शुरू किया गया? अब बताइए, प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि नहीं? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा, पक्का आएगा, JT60S, ठीक, AS है, ASA। दिसंबर 2023 में ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो रिच।
ये सब प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, सौंदर्य और आकर्षण के लिए, अट्रैक्शन के लिए और सुंदरता के लिए प्रयोग किया जाता है। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 में कितने प्रतिशत मलेरिया के मामले भारत में दर्ज किए गए? 66% मलेरिया के मामले भारत में दर्ज किए गए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल छोड़िएगा मत। कितने परसेंट? 66%। दिसंबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र शांति वाहिनी मंत्रालय बैठक कहाँ पे आयोजित हुई? घाना की राजधानी अकरा में। 24 नवंबर 2023 के मध्य तीसरा हिंदू कांग्रेस 2023 कहाँ पे हुआ? तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुआ। इसका थीम क्या था? जयस्त अयता नाम धर्मा। पहला आयोजन नई दिल्ली में 2014 में हुआ था। ठीक, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नवंबर 2023 में किस देश की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग पैसेंजर शिप तैयार की गई? तो स्वीडन की। इसका नाम कैंडेला P12 था। ठीक, नवंबर 2023 में भारत को किस वर्ष के लिए वैश्विक चीनी उद्योग निकाय की अध्यक्षता दी गई? तो 2024 के लिए। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है कि इस पीडीएफ से बाहर के प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ से आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, बाहर से आने की प्रोबेबिलिटी कम होगी। नवंबर 2023 में गीट वाइल्ड्स किस देश के अगले प्रधानमंत्री चुने गए? तो नीदरलैंड के। जोसेफ बोकोई किस देश के राष्ट्रपति बनाए गए? तो लाइबेरिया के। ठीक, आसियान भारत बाजरा महोत्सव कहाँ पे हुआ? ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न, एक बार अभी रिसेंटली एक एग्जाम में आया है। नवंबर 2023 में आसियान भारत बाजरा महोत्सव कहाँ पे हुआ? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुआ। 15 से 18 नवंबर के बीच में जल ऊर्जा प्रौद्योगिकी पर्यावरण प्रदर्शनी कहाँ पे हुआ? दुबई में। नवंबर 2023 में कौन से देश ने लुप्त प्राय स्पर्म वेल के लिए समुद्र में पहला, फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, इस टाइप के प्रश्न मत भूलिएगा, लुप्त प्राय स्पर्म वेल के लिए समुद्र में विश्व का पहला संरक्षित क्षेत्र डोमिनिका ने। किसने? डोमिनिका ने। मध्य पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन APEC एपेक 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। ठीक है ना। एपेक की स्थापना हुई थी 1989 में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी वैश्विक टीबी रिपोर्ट के अनुसार 9 न्यूली डायग्नोस्ड पीड़ित से लोगों की संख्या कितनी थी? 7.5 मिलियन। ये भी आ सकता है। वर्ल्ड क्यूएस जारी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय संस्थान में शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ? IIT बॉम्बे 40वें स्थान पर। दुनिया और शीर्ष रैंकिंग में एशिया की है, याद रखिए, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। वर्ल्ड एक होती है वर्ल्ड क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग, एक होती है क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो भारत में बॉम्बे IIT बॉम्बे को 40वां स्थान प्राप्त हुआ। पहला स्थान हुआ पेकिंग यूनिवर्सिटी बीजिंग को। ठीक, नवंबर 2023 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 95वां सदस्य बना? चिली। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 95वां सदस्य उल्टा भी आ सकता है। हाल ही में चिली बना हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। आपको पता है इसका हेड ऑफिस भारत में, इसका शुरुआत भारत ने की थी, इस वजह से ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। 6 से 8 नवंबर के मध्य विश्व पर्यटन बाजार कहाँ हुआ? लंदन में। किस देश द्वारा विश्व की पहली फ्लाइंग टैक्सी को मंजूरी दी गई? तो चाइना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्टूबर 2023 में कहाँ पर विश्व का 3D चिड़ियाघर खुला? तो ब्रिस्बेन में। ठीक, ब्रिस्बेन में। नवंबर 2023 में भारत ने किस देश के साथ श्रमिकों, छात्रों और पेशेवरों की निर्बाध आवाजाही प्रवासन साझेदारी पर समझौता किया? तो इटली के साथ समझौता किया। ठीक है। अक्टूबर 2023 में किस देश के द्वारा भारतीयों को बिना वीजा के यात्रा करने की सुविधा दी गई? तो बिना वीजा के यात्रा आप थाईलैंड जाके कर सकते हैं। मतलब अगर आपको थाईलैंड जाना हो तो आपको वीज़ा नहीं चाहिए। मैं एक बात आपको बता दूं, अगर आपको फॉरेन ट्रैवल करना है तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, और जिस देश में आप जा रहे हैं वहाँ पे परमिट के लिए वीज़ा होता है। यहाँ पे परमिट नहीं चाहिए, बस आपके पास पासपोर्ट हो, टिकट लो, निकल लो थाईलैंड। ठीक है ना। 31 अक्टूबर को भारत के 2 शहर यूनेस्को के सृजनात्मक शहर में इन्वॉल्व हुए, तो वो कोझिकोड केरला और ग्वालियर मध्य प्रदेश। साहित्यिक शहर और संगीत शहर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो वन लाइनर प्रश्न था याद होगा, उसमें भी ये प्रश्न था, इंपॉर्टेंट है, आ चुका है। ठीक, अक्टूबर 2023 में सुल्तान इब्राहिम किस देश के नए राजा चुने गए? मलेशिया के। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अक्टूबर में ही भारत और यूरोपीय संघ के बीच में पहला नौसैन्य अभियान कहाँ हुआ? गिनी की खाड़ी में हुआ। अक्टूबर में ही भारत के किस पड़ोसी देश ने भारत सहित 7 देशों के लिए मुफ्त वीजा तो श्रीलंका ने घोषित किया। अरब सागर में आए हुए चक्रवात तेज नाम किसने दिया? भारत ने दिया। अरब सागर में आए चक्रवात का नाम क्या था? तेज। किसने नाम दिया? भारत ने। मर्सर CFA इंस्टीट्यूट द्वारा वैश्विक पेंशन सूचकांक चौथा या पांचवा आ गया ये, इसके पहले 4 सूचकांक हो चुके हैं, ये 5वां सूचकांक है कि CFA इंस्टीट्यूट द्वारा वैश्विक
वैश्विक पेंशन सूचकांक में भारत को 45वां स्थान मिला है। टोटल 47 देशों को रैंकिंग में शामिल किया गया। 15 से 17 अक्टूबर के बीच में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन बर्लिन में आयोजित हुआ। इसका मुख्य विषय क्या था? वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक निर्णायक वर्ष। 13 अक्टूबर 2023 को जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, मैं इस पे अलग से लगा दे रहा हूँ, ये बहुत आता है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 111वां है, याद रखिएगा। भुखमरी में वैश्विक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का 111वां स्थान है। इस सूचकांक में सबसे ऊपर है बेलारूस, सबसे ज़्यादा भुखमरी में है। इस सूचकांक में शामिल शीर्ष देश हैं बेलारूस, बोस्निया और चिली। ठीक, अगला आ जाइए। किस देश में पद्मा ब्रिज रेल रिंग का उद्घाटन हुआ? बांग्लादेश में। ठीक है ना। 8 से 10 अक्टूबर के बीच में किस देश की राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति सुलूह हसन भारत की राजकीय यात्रा पर रही? तंजानिया की। ये याद रखिएगा, कहीं किसी देश में अगर पहली महिला राष्ट्रपति बनी है तो वो भी एग्जाम में बहुत आता है। चूंकि ये भारत की आज की यात्रा पर रही तो ये और इम्पोर्टेंट हो गया। 8 अक्टूबर को भारत और किस देश ने विद्युत अंतर संयोजन, स्वच्छ हाइड्रोजन और आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में एक समझौता साइन किया? तो सऊदी अरब। ठीक, अगला। 27वां विश्व सड़क कांग्रेस कहाँ पे हुआ? तो प्राग, चेक गणराज्य में हुआ। ठीक है ना। किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे देश में गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया? तो मैक्सिको ने। किस देश में आए भीषण भूकंप ने काफी जान मान की हानि की? मोरक्को में। आपको पता, अभी जापान में भूकंप आया था लेकिन वहां जान माल की हानि नहीं हुई। मोरक्को ने काफी हानि हुई। ठीक है। आसियान भारत शिखर सम्मेलन 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पे हुआ? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। भारत से इसमें किसने हिस्सा लिया? तो मोदी जी खुद गए थे। सितंबर 2023 में विश्व की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा स्थापित की गई कहाँ पे? याद रखिएगा, ये भारत मंडपम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत मंडपम है प्रगति मैदान में, नई दिल्ली में। किस देश ने कॉरपोरेट निवेशकों को लुभाने के लिए गोल्डन वीजा शुरू किया? तो इंडोनेशिया ने। 4 से 7 सितंबर के बीच में 13वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पे हुआ? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। ठीक है ना। कभी कभी इसका थीम भी आ जाता है। ठीक है, ये याद रखिए। सितंबर 2023 में ही अमेरिका के किस राज्य द्वारा हिंदू विरासत माह घोषित किया गया? तो जॉर्जिया। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पे आयोजित हुआ? जोहान्सबर्ग। कहाँ के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की? साउथ अफ्रीका के। ठीक, इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व खुद मोदी जी ने किया। किस अफ्रीकी देश में तख्ता पलट हुआ है? तो अगस्त में गैबून में हुआ है। ठीक है। प्रथम ग्लोबल ग्लोबल इंडिया एआई 2023 कहाँ हुआ? तो भारत में हुआ। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा? रशिया में 2024 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में होगा? तो रशिया में 2024 में। अगस्त 2023 में किस देश द्वारा यूनिवर्सल पेंशन की शुरुआत की गई? तो बांग्लादेश में। आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की 20वीं बैठक कहाँ हुई? इंडोनेशिया में। 9वां इंटरनेशनल सैन्य तकनीकी मंच आर्मी 2023 कहाँ हुआ? रूस में, मॉस्को में। भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारत उत्सव किस देश में हुआ? तो यूएई में। भारत उत्सव, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत उत्सव किस देश में आयोजित किया गया? दुबई, यूएई में। ठीक। कनाडा सरकार द्वारा किस कारण से देश के पश्चिमी ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र में आपातकाल घोषणा की? जंगल में आग लगने के कारण। 15 अगस्त को किसने पराग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में? तो सेंटियागो पेना। भारत ने किस अरब देश को पहली बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न फिर से, अगस्त 2023 में भारत ने किस अरब देश को पहली बार क्रूड ऑयल के रूप में भुगतान किया? तो यूएई को। ठीक है ना। G20 फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। भारतीय संस्था इंटरपोल ग्लोबल इकोनॉमी नेटवर्क की सदस्य बनी। सीबीआई जो है वो इंटरपोल की सदस्य बन गई। जापान और दक्षिणी कोरिया में भीषण तूफान का नाम कानून किसने रखा? थाईलैंड ने। होमोसेक्सुअलिटी शब्द का उपयोग प्रतिबंध कहाँ पे हो गया है? इराक में होमोसेक्सुअलिटी शब्द को नहीं यूज करना। यूक्रेन शांति वार्ता कहाँ हुई? जेद्दाह, सऊदी अरब में। भारत ने श्रीलंका की डिजिटल पहचान परियोजना के लिए कितनी सहायता दी? 45 करोड़। विश्व की सबसे बड़ी पवन टरबाइन कहाँ स्थापित की गई? चाइना में। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व की सबसे बड़ी। देश के किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत मिला? तो भायखला रेलवे स्टेशन, मुंबई। ठीक, ये तो यहाँ तक का हुआ। अब मैंने आपको बताया था कि इसके पहले का आपको नहीं पढ़ना है, प्लीज मत पढ़िएगा, बिल्कुल भी ना पढ़िएगा। कहाँ से कहाँ तक का? अगस्त से पहले का नहीं पढ़ना है। अब हम लोग पढ़ते हैं अगले वाले पार्ट पे। अगले वाले पार्ट पे हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, आर्थिक परिदृश्य।
13 दिसंबर को भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य में अनुकूल विद्युत प्रणाली विकास परियोजना के लिए 200 मिलियन US डॉलर को ऋण से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो उत्तराखंड के लिए, ठीक है ना। अमेरिका और भारत। 12 दिसंबर 2023 को वित्त मंत्रालय द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अटल पेंशन योजना के कुल नामांकन कितने करोड़ के आंकड़े पार कर गया? तो 6 करोड़ का। अटल पेंशन योजना शुरू की कब की गई? 9 मई को। ये भी इंपॉर्टेंट था। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को शुरू हुई और इस समय 6,000 आंकड़े को पार कर लिया। केंद्रीय वित्त मंत्री भागवत किशन राव कराड़ द्वारा राज्यसभा में एक बयान के अनुसार कितने करोड़ प्रधानमंत्री जनधन खाते खोले गए 29 नवंबर तक? 51.04 करोड़। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है। 8 दिसंबर को मौद्रिक MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा जारी मौद्रिक वक्तव्य में रेपो रेट को कितना रखा गया? 6.5। स्थाई जमा, याद रखिएगा, स्थाई जमा सुविधा दर 6.25, सीमांत स्थाई सुविधा दर 6.75 और बैंक रेट 6.75। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इसके अनुसार CRR कैश रिजर्व रेशियो और स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो कितनी है? CRR का मतलब कैश रिजर्व रेशियो 4.5% और 18% है SLR। ठीक। प्रत्यावर्तनीय रेपो रेट है 3.35%। 1 दिसंबर 2023 को RBI और किस विदेशी बैंक ने भारतीय समावेशन निगम लिमिटेड के संदर्भ में सहयोग और सूचना को आदान प्रदान संबंधित हस्ताक्षर किए? तो बैंक ऑफ इंग्लैंड में, ठीक है। 5 दिसंबर को भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट ने सड़कों की कनेक्टिविटी के लिए, कहाँ की सड़कों की कनेक्टिविटी के लिए हस्ताक्षर किया? तो भारत सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मध्य प्रदेश की सड़कों के लिए हस्ताक्षर किया है, ठीक है ना। अगला, राष्ट्रीय व्यापार कल्याण बोर्ड की पहली बैठक कहाँ पे हुई? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय व्यापार कल्याण बोर्ड की पहली बैठक हुई नई दिल्ली में, ठीक है ना। उसके बाद अगला आ जाइए। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो सुनील जे सिंघी। हाल में 16वें वित्त आयोग के लिए सभी शर्तों को मंजूरी दी गई 29 नवंबर 2023 को, ठीक है ना। याद रखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ले जाने के संदर्भ में कब से 5 साल के लिए होगी? मतलब 16वें वित्त आयोग का समय होगा 1 अप्रैल 2026 से, ठीक है ना। याद रखिएगा। ठीक। अगला, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सबको पता है, NK सिंह थे, ठीक है ना। वित्त आयोग का गठन 280 आर्टिकल के पार्ट 1 में हुआ है। ठीक। निर्मला सीतारमण ने 12 GST सेवा केंद्रों का शुभारंभ किया है वापी, गुजरात में। केंद्र सरकार द्वारा कितने रुपए प्रति किलोग्राम पर भारत आटा ब्रांड को लॉन्च किया? 27.50। राष्ट्रीय काजू दिवस पर कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण ने किन देशों को काजू निर्यात की घोषणा की? बांग्लादेश, कतर, मलेशिया और USA। ठीक। अगला आ जाइए। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ठीक है। अब फलों और उसका उत्पादन नहीं आएगा, लेकिन हाँ, रैंकिंग में कौन ज़्यादा है ये जरूर है, ठीक है ना। अगला मैं आपको बता देता हूँ, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 11 अक्टूबर 2023 को फोर्ब्स द्वारा भारत के 100 शक्तिशाली अमीरों में सबसे ऊपर कौन है? मुकेश अंबानी, फिर अडानी, फिर शिव नाडर, फिर सावित्री जिंदल, ठीक है। अगला, सार्वजनिक क्षेत्र के किन दो उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा मिला? रेल मंत्रालय के दो, इरकॉन को, राइट्स इंडिया लिमिटेड को। ठीक। कुल कितनी नवरत्न कंपनियां हैं? 16। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए महारत्न कंपनियां आप कितनी हैं, बढ़ गई हैं? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। निजी क्षेत्र के किस बैंक ने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महारत्न कंपनी अभी हाल ही में एक बनी है, आप टोटल नंबर ऑफ महारत्न कंपनी बताइए। 16 नवरत्न कंपनियां हैं, महारत्न कितनी है? निजी क्षेत्र के किस बैंक ने देश का पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड जारी किया? ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सी बैंक ने नंबरलेस क्रेडिट कार्ड जारी किया? तो एक्सिस बैंक ने। अगला, वॉशिंगटन DC स्थित IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डेटाबेस के अनुसार 2023 में भारत की विकास दर 6.3%। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसका एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसके अनुसार 2023 में ग्लोबल जो विकास दर है, ग्रोथ रेट है, वो 3% होगी। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक। अगला, यहाँ पे आ जाइए। 2023 में टाइम मैगजीन द्वारा शीर्ष कंपनियों में सबसे ऊपर है माइक्रोसॉफ्ट, फिर एप्पल, फिर अल्फाबेट USA, फिर मेटा प्लेटफॉर्म, फिर एसेंचर आयरलैंड की कंपनी है। भारत की भी पहले इंफोसिस है, फिर विप्रो है, 64वें नंबर पे इंफोसिस है, ये आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए,
19 सितंबर को कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2023 के अंतर्गत आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष 5 देश सिंगापुर है। भारत को कौन सा स्थान? 87वां स्थान प्राप्त हुआ 165 देशों में, ठीक है ना। सामान्य धान का ये एक इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी आता है, तो एमएसपी किसका? धान का 2183। मोदी जी ने कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो यशोभूमि का पहला चरण राष्ट्र को समर्पित किया? तो नई दिल्ली में, ठीक है। टाइम्स मैगजीन वाला मैं आपको बता ही चुका। अगला आ जाइए, ये कलैगनार महलिर उरिमाई थित्तम योजना की शुरुआत तमिलनाडु सरकार ने की, ठीक है। और आ जाइए, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने, ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बाद यहाँ पे मैं रोकूंगा, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 2023-24 के लिए नई धान खरीद नीति को मंजूरी दी। इसमें सामान्य धान के लिए न्यूनतम समर्थित मूल्य 2183। ये सेम प्रश्न ऊपर है, याद रखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य अक्सर पूछ लेता है, मुझे लगता है इसको कंप्लीट कर ही देना चाहिए, ठीक। ग्रेड ए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य है 2203 रुपए, ठीक। अब ये देख लीजिए, 14 सितंबर को भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी प्रमाण पत्र करने वाला विश्व का 13वां देश बना। अनिवार्य हॉल मार्किंग के तीसरे चरण को कब लागू किया गया? तो दिसंबर 2023 में, ठीक है ना। किस बैंक ने बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए आईबी साथी? तो इंडियन बैंक ने शुरू किया। दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन ने किसके साथ स्वदेशी संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली विकसित करने के लिए समझौता किया? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। हाल ही में इनवॉइस प्रोत्साहन योजना मेरा बिल मेरा अधिकार 1 सितंबर 2023 को, ठीक है ना, कहाँ? पांडिचेरी से शुरुआत की गई। ट्रांसजेंडर, किस राज्य सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों को 1000 प्रतिमाह पेंशन? पांडिचेरी, सॉरी, झारखंड ने कहा। किस बैंक द्वारा डिजिटल किराया भुगतान के लिए देश का पहला नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड भारतीय स्टेट बैंक ने किया? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना? राजस्थान ने। भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण सुविधा, याद रखिए, भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास निर्माण सुविधा तेलंगाना में। किस देश ने कॉरपोरेट निवेशकों को लुभाने के लिए गोल्डन वीजा जारी किया? तो इंडोनेशिया ने। इंपॉर्टेंट है। देश का पहला यूपीआई एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया? मुंबई में। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा विस्तारा एयरलाइन का विलय किसके साथ हो गया? एयर इंडिया के साथ। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत के सहयोग से जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने की घोषणा की, कहाँ पे? नई दिल्ली में। 2023 का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप जेप्टो है। भारत और किस देश के मध्य पहले कागज रहित लेन देन का परीक्षण शुरू किया गया? तो सिंगापुर। किस बैंक द्वारा ऑल इन वन IRIS मोबाइल ऐप लॉन्च किया? यस बैंक द्वारा, ठीक। अब मैं अगस्त तक का पूरा करके ही छोड़ूंगा फिर। 17 अगस्त को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों में अनक्लेम्ड डिपॉजिट, लावारिस जमा पड़ा रहने के लिए कौन सा है? उद्गम, ठीक। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण मित्र योजना शुरू की? तो गोवा ने। किस अरब देश को पहली बार क्रूड ऑयल के लिए भुगतान किया गया है? तो यूएई की। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस राज्य में देश के पहले यूनिटी मॉल को स्थापित किया गया? एमपी में। किस पेमेंट बैंक द्वारा देश का पहला इको फ्रेंडली कार्ड लॉन्च किया गया? तो एयरटेल पेमेंट बैंक। उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायालय में प्रवेश के लिए ई पास बनाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया? सुस्वागतम पोर्टल। आरबीआई ने कर्ज पर लगने वाले दंडात्मक ब्याज का संशोधन जारी किया है, वो कब से लागू होगा? 1 जनवरी 2024 से लागू हो गया, ठीक। अगला चीज, बस। थैंक यू सो मच। ये जो एमपीसी की ये वाली है, ये पुरानी हो गई, ठीक है ना। जो दिसंबर वाली में थी मैंने आपको बता दिया। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं शुरुआत करूंगा, ये सब याद रखिए, सब स्किप करना है, वैज्ञानिक परिदृश्य पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।